कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि आशीर्वाद की शक्ति कहाँ से आती है और नज़र उतारते हैं तो उसका असर होता है? क्योंकि भारत में तो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ बाकायदा नज़र उतरवाने के लिए लोग जाते हैं, और आप जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके पीछे क्या शक्ति होती है जो वाकई लग जाती है लोगों को? कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सिर्फ ये भी मान्यता है, मन के माने से है? नहीं, वैज्ञानिकता है, इसमें पूर्णतः वैज्ञानिकता है। आपके पुण्य कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं। आप जो अच्छे काम करते हो, आप जो सत्कर्म करते हो, आप जो पुण्य पाठ करते हो, पाठ पूजा यज्ञ अनुष्ठान, बढ़िया जगह जाना, लोगों की मदद करना, जो आप अच्छे काम कर रहे हो वो कहीं इकट्ठे भी होते होंगे, कहीं रखते होंगे। बैंक में क्रेडिट डेबिट का प्राविधान है, पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बैंक दो तरीके का कार्ड देता है, डेबिट देता है, क्रेडिट देता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में जब तुम जमा करोगे, डेबिट कार्ड में क्या है, जमा करोगे पहले फिर निकाल पाओगे। क्रेडिट कार्ड में निकाल लो, बाद में जमा कर सकते हो। बस इतना सा ही नियम परमात्मा के द्वारा लगता है। आपके द्वारा किए हुए कर्म और पुण्य, जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वो पुण्य और प्रताप उसे देते हो। आशीर्वाद केवल मुंह से कहा हुआ ये नहीं, जाओ खुश रहो, बढ़िया रहो। इसी कारण से गुरु आशीर्वाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? गुरु को। उसकी वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहूं गुरुपद पदम परागा। गुरु के चरण कमल कैसे हैं? बोले कमल की तरह। जिनके चरण कमल की तरह सुंदर हों वो आशीर्वाद लेने योग्य हैं। या तो जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं उनके चरण कमल ऐसे हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखो। पुण्य जो है, विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, पुराण भी कहती है, सामुद्रिक शास्त्र कहता है, आपका मनुस्मृति कहती है, और तमाम ग्रंथों में ऐसा लिखा है। आपके पैर आपके पुण्य का प्रतीक है। गरीबी और अमीरी तुम किसी के चप्पलों से, उसके पैरों से, उसके पैरों की साज सज्जा से। हम लोग जब जगत गुरु बनते तो हमें सबसे पहले अपने पैर पूजने पड़ते खुद के रोज। हमारे टीका केवल माथे पे नहीं लगाए, आप देखो पैरों में भी लगाए। हमें देख के बहुत सारे लोग कहते हैं आपके हाथ बहुत सुंदर, आपके पैर बहुत सुंदर। मैं कहता हूं मेरा हाथ पैर सुंदर नहीं है। हाथ कर्म का प्रतीक होता है, क्योंकि संस्कृत में हाथ को क्या बोलते हैं? कर। कर, ये हमारे दो कर हैं। विनती करूं जोड़ कर पानी, है ना? तो दोनों करों को जोड़कर निवेदन करता हूं, ऐसा संस्कृत में बोलते। कर है ये। कर के द्वारा किया हुआ काम कर्म कहलाता है। तो जैसे कर्म है आपके, वैसे आपकी हाथों की साजो सज्जा होगी। जैसा भाग्य है आपका, वैसे आपके पैर होंगे। आप किसी बहुत सामान्य जो कम धनवान है उसके आप पैर देखिएगा तो आपको दिखेगा उसके पैरों के नाखून, उसके पैरों की व्यवस्था, उसका आकार, उसका स्वरूप बहुत सुडौल नहीं होगा, बहुत व्यवस्थित नहीं होगा। ये आकार, स्वरूप, व्यवस्थाएं सब उसको निर्माणित करती हैं। तो जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो उनके पैरों के नाखून से आपके हाथों के नाखून, यानी उनके पुण्य से आपके कर्म टकराते हैं। आपके कर्म सुव्यवस्थित होते हैं। आप उन्हें माथे पर लगाते हो, अपनी भाग्य जहां लिखी हुई है। तो कर्म से आपने प्रारब्ध को छुआ और अपने प्रारब्ध में टच किया, यानी गंगा जल लोटे से निकाला और बहुत सारे जल में डाल दिया, तो वो बचा हुआ जल क्या हो गया? पवित्र गंगा जल हो गया सारा का सारा, तो वो भी पुण्यमय हो गया। तो आशीर्वाद बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि आपके पुण्य, आपसे किसी ने आशीर्वाद लिया, क्या हुआ? आपके पुण्य उसके पास चले गए। आपने आशीर्वाद दिया, आपने दोनों हाथ उठा के कहा हाँ मैं स्वीकार करती हूं उनका प्रणाम, मैंने स्वीकार किया आपका प्रणाम, जाओ तुम खुश रहो, जाओ तुम आनंदित रहो, खुश रहो, तुम्हें सुख मिले। ये छोटी बात नहीं है, हम बड़े आराम से कह देते हैं खुश रहो, सुख मिले तुमको, ये छोटी चीज नहीं है। जिस सुख के पीछे पूरी दुनिया भाग रही वो मिले, तुमने कहा है, तुम्हारे पुण्य लगेंगे उसमें, कहने से थोड़ी होगा। परमात्मा की व्यवस्था को तुम आदेश दे रहे हो, वहां आदेश देने के लिए एक ही चीज लगती है, उसका नाम है पुण्य। वो तुम अपना वाला लगाओगे तब वो खुश रहेगा, क्योंकि सुख पाने का सोपान सबसे आखिरी है। विद्या से विनय, विनय से योगिता, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वापनादुम धनाधनम तथा सुखम। विद्या से विनय, विनय से योगिता, योगिता से पात्रता, पात्रता से धन, और धन से सुख मिलता है।
जो आखिरी का सोपान है वो तुम पहले ही दे रहे हो अपने हाथ उठा के, जाओ खुश रहो। तो खुश रहो में ध्यान रखना कि तुम्हारा पुण्य जाएगा तब वो खुश रहेगा। यह आशीर्वाद की वैज्ञानिक पद्धति है। जी।